Hello everyone, today we are going to start a new topic of class 10th chapter 1 proof of irrationality and हमारे पास क्वेश्चन है √3 इज़ इरेशनल। तो इसको हम एक कॉन्ट्रडिक्शनरी मेथड है उससे हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी √3 इज़ इरेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शनरी मेथड में मैं इसको लूँगी √3 इज़ रैशनल। तो लेट अस अज्यूम दैट कि √3 is a rational number। तो रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हम लगाएंगे। रैशनल नंबर जो है √3, तो फिर हम इसको लेंगे। यहाँ हमारे पास दो नंबर होंगे इंटीजर्स p और q सच दैट दिस q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q यहाँ पर इंटीजर है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई रैशनल नंबर की। और इसके साथ साथ हम जो p और q ले रहे हैं, हम ये ले रहे हैं कि जो ये दोनों हैं एक दूसरे के को प्राइम है। मतलब जो हमारे पास नंबर लिखे होते हैं तो उनको जो हम लोएस्ट फॉर्म में कर लेते हैं तो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो ये इसे स्टेटमेंट में मैं ले रही हूँ कि p, q आर को प्राइम। को प्राइम का नंबर वही है, मतलब है कि इनका HCF जो है वो होना चाहिए पी क्यू का 1, कि इनमें कोई भी अब कॉमन फैक्टर नहीं है, कैंसिलेशन के बाद ये लिए गए हैं। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है कि √3 इज़ रैशनल है एंड पी और क्यू को प्राइम नंबर्स हैं, इसको मैंने एज्यूम कर लिया ए, क्योंकि ये जो ए स्टेटमेंट है एंड में हमारी यूज़ होगी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें दिया है √3 इज इक्वल टू p/q, हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हमें मिलेगा 3 इज़ इक्वल टू p²/q²। ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में q² लेफ्ट साइड पे होगा, p² यहीं है और ये 3 नीचे आ गया। अब देखिए 3 एक प्राइम नंबर है और वो p² को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो 3 प्राइम नंबर है वो p को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी NCERT में 1.3 थ्योरम है। ये थ्योरम हम इसमें यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि जो 3 है वो p को भी डिवाइड करेगा। अब 3p को डिवाइड करेगा, इसका मतलब तो यही हुआ कि 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ p। तो ये स्टेटमेंट हमारी आगे यूज़ होने वाली है। अब 3 क्योंकि p का फैक्टर है तो p को हम 3 इंटू सम नंबर a टाइप से लिख सकते हैं और ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टेटमेंट अपनी 1 में। इसको हम स्टेटमेंट 1 कर लेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे p आएगा उसकी जगह हम 3a पुट करेंगे। तो ये होगा 3 इज़ इक्वल टू 3a, p की जगह ये हमने पुट किया और p का स्क्वायर था बाय q²। अब जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9a² बाय q²। अब हम दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ q² ले लेंगे और यहाँ a² 9/3, 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा और ये जो 3 है वो 8। तो ये जो q² है इसके नीचे हम ये वाला 3 लिखेंगे और ये a² के इक्वल है। अब वही थ्योरम 1.3 जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी वो हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि 3 एक प्राइम नंबर है, वो q² को डिवाइड कर रहा है तो वो q को भी डिवाइड करेगा। मीन्स कि 3 q का भी फैक्टर है, सो 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला। अब 3 जो है वो p का भी फैक्टर था और q का भी फैक्टर है, तो इसका मतलब जो HCF है p q का वो कम से कम 3 तो होना ही चाहिए। और ये हमारी जो a स्टेटमेंट हमने बिगनिंग में ली थी, यानी कि ये कि p एंड q आर को प्राइम, दैट इज़ उनका HCF है 1 और यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि HCF ऑफ p q है 3। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया हमारा। तो बाय द कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने बिगनिंग में अजम्पशन की थी कि √3 हमारा रैशनल नंबर है वो रॉन्ग हुआ। तो इट मीन्स कि √3 इज़ इरेशनल नंबर। ये हमने प्रूव किया बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब जैसे हमने √3 का कॉन्ट्रडिक्शन से इरेशनल प्रूव किया है, इस तरह से हम
और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। रूट 2 इज़ इरेशनल, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल यही स्टेटमेंट आएगी, इसी तरीके से आपको पुट करना है और इसी तरीके से आपको लिखना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना। जिसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको दिखा देती हूँ। रूट 2 इज़ इरेशनल, ये अगर आपको प्रूव करना है तो आप कैसे करेंगे, तो हम तो रूट 2 इज़ इरेशनल प्रूव करना, तो वही हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लेंगे कि लेट रूट 2 इज़ रैशनल, और रैशनल लेंगे तो बाय अकॉर्डिंग टू रैशनल की डेफिनेशन रूट 2 देयर एग्जिस्ट p, q सच दैट p q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मैं प्रॉपर नहीं लिख रही हूँ, बस आपको ओरल समझा रही हूँ, पिछले क्वेश्चन वाली ही स्टेटमेंट सारी आएंगी। और यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू जो है आपस में को प्राइम है, यानी कि हमने इनकी लोवेस्ट फॉर्म ली है काटने के बाद जो हम नंबर लेते हैं। तो पी एंड क्यू का जो HCF है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि ये आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये हमारी स्टेटमेंट ए थी, वही स्टेप्स लूँगी और वही नेमिंग भी मैं करूँगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 2 रूट 2 का स्क्वायर और ये p स्क्वायर q स्क्वायर। अब हम आगे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम ये लिखेंगे कि जो है q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2। सो दिस इम्प्लाइज दैट बाय द थ्योरम कि 2 एक प्राइम नंबर है और वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स वो p को भी डिवाइड करेगा, और p को डिवाइड करेगा तो वो 2p का फैक्टर होगा। सो 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p। अब 2p का फैक्टर है तो जो p है वो 2 इंटू सम नंबर a टाइप से लिखा जाएगा, और ये हम पुट कर देंगे वैल्यू अपने स्टेटमेंट में, इसमें कि जो आपने लिखा था कि 2 इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। तो 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर, p का वैल्यू हम लगाएंगे 2a और नीचे q स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये होगा 4a स्क्वायर बाय q स्क्वायर, और ये जो 4 है और q स्क्वायर हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, तो q स्क्वायर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और ये a स्क्वायर, इस तरह से होगा कैंसिलेशन के बाद 2। तो हमने लिखा कि a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय 2। अब आप वही देख रहे हैं जो थ्योरम हमने यूज़ की थी कि 2 एक प्राइम नंबर है, वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वो q को भी डिवाइड करेगा, और q को डिवाइड करेगा तो मीन्स 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। तो 2p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, इसका मतलब हुआ कि जब हम HCF लिखेंगे p और q का, तो वो कम से कम 2 होना चाहिए, और ये हमारी स्टेटमेंट A का कॉन्ट्रडिक्टरी है, जिसमें हमने कहा था कि HCF ऑफ p एंड q इज़ 1। तो बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हम कह सकते हैं कि जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है और रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो इस तरह के हमने क्वेश्चन किए। अब ये रूट 2 हो या रूट 5 हो, रूट 7 हो, तो वो हमें इसी फॉर्मेट में नंबर रूट 2 की जगह रूट 7 पुट कर देना है, बाकी जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो वही आएंगे। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस का प्रूव करते हैं बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिक्स टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना सिखाऊंगी, कि अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो कि 3 + √5 है और इसको आप इरेशनल शो करें, तो वो किस तरीके से करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।